राधे राधे. Hello everyone. So let's begin. न्यू एपिसोड. श्योर है उसका करना क्या है. 2 दिन हो गए. हम उसे कब तक अपने पास रखेंगे. राज ने पूछते हुए शौर्य बोला. जब तक उसे पता नहीं चल जाता कि उसकी बहन को किडनैप करने वाला हम हैं, तब तक वो हमारे पास ही रहेगी. शौर्य ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसके कैबिन का डोर एक झटके से खुला. अव्यांश ने कैबिन के डोर को लात मारकर खोला था. उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं और मुट्ठी कसी हुई थी. राज उसे देखकर बोला, अगर अभी कुछ और मांगता तो शायद वो भी मिल जाता. शौर्य को उसे देखकर कोई हैरानी नहीं हुई. जैसे वो पहले से जानता था कि ये होने वाला है. वो वैसे ही अपनी चेयर पर बैठा रहा. उसका एक हाथ डेस्क पर था और वो पेपर वेट को राउंड शेप में घुमाई जा रहा था. अव्यांश ने दोनों हाथ गुस्से से डेस्क पर पटक दिए और दांत पीसते हुए बोला, मेरी बहन कहाँ है. शौर्य ने एकदम नॉर्मल भाव से कहा, मेरे पास है, मेरी कैद में है. इतना बोलकर वो होठों को टेढ़ा कर मुस्कुराया. अव्यांश ने उसकी कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो शौर्य बोला, गलती से भी ये गलती मत करना, अदरवाइज तुम जानते हो मैं क्या करूँगा. उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है. उसे छोड़ दो, उसे बीच में मत लाओ. अव्यांश ने शौर्य की आंखों में देखते हुए कहा, ये तुम बोल रहे हो जो खुद कल मेरी फियांसी को बीच में ले आया. तुमने उसे मॉल में किडनैप करने की कोशिश की. तुम्हें क्या मैं इतनी आसानी से छोड़ देता. अव्यांश ने शौर्य की बात सुनकर अपनी आंखें भींच. अथर्व का अंदाज़ा एकदम सही था. शौर्य को पता चल गया था कि इस बारे में. उसने आंखें खोली और गहरी सांस लेकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ओके, आई एम सॉरी. आगे से हम कभी भी अपनी फैमिलीज़ को बीच में नहीं लाएंगे. हम एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए फैमिलीज़ का सहारा नहीं लेंगे. काफ़ी समझदार हो, बहुत जल्दी समझ आ गई. राज बीच में ही बोला तो अव्यांश ने उसकी तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं. शौर्य ने उसकी बातें सुनकर उसे डेविल स्माइल दी. अब बताओ मेरी बहन कहाँ है. अव्यांश ने फिर पूछा तो शौर्य बस मुस्कुरा कर रह गया. मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो. एक बार फिर से उसने उसी गुस्से में कहा. शौर्य ने इस बार भी कुछ नहीं कहा. वो वैसे ही पेपर वेट से खेलता रहा. तभी अव्यांश का फ़ोन रिंग हुआ. उसने कॉल पिक की तो कनिष्का ने कहा, आयुषी घर वापस आ गई है. वो ठीक है, उसके शरीर पर कहीं भी कोई निशान नहीं है. अव्यांश उसकी बातों पर कहा और फ़ोन रख दिया. उसके सामने देखा तो इस बार शौर्य भी डेस्क पर दोनों हाथ रखे झुका हुआ वो अपनी आंखों में ही देख रहा था. उसकी आंखों में ही देख रहा था. अपनी बात याद रखना. इस बार तुमने कुछ किया नहीं. सॉरी, अपनी बात याद रखना. इस बार उसे कुछ किया नहीं. अगली बार अगर मेरी फैमिली के आंखें उठाकर भी देखा तो उसे देखने के लिए भी तरस जाओगे. हम बिजनेसमैन राइवल हैं. एक दूसरे को हराने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए हम कोई भी पैतरा आजमाओ, बट फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए. शौर्य के बातों पर अव्यांश बोला, ओके, तैयार रहना. मेरी तरफ से जल्दी ही तुम्हें एक सरप्राइज़ मिलेगा. आई हेट सरप्राइजेस. शौर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए तंज भरे लहजे में कहा. अव्यांश शौर्य की बात पर कुछ नहीं बोला और चला गया. शौर्य वापस अपनी चेयर पर बैठ गया. राज बोला, रस्सी जल गई, बल नहीं गया इसका. तभी शौर्य का फ़ोन रिंग हुआ. शौर्य ने देखा कॉल डॉक्टर की थी तो उसने जल्दी से रिसीव कर लिया. दूसरी तरफ से डॉक्टर ने कहा, सर, कुछ अनवांटेड लोग हॉस्पिटल में देखे गए हैं और मेरा कल रात कुछ लोग पीछा कर रहे थे. डॉक्टर की बात सुनकर शौर्य बोला, उसकी कंडीशन कैसी है अब. सर, अभी तो स्टेबल है. ओके. शौर्य ने डॉक्टर से बात कर राज से कहा, उसे घर ले आओ, उसकी जान को खतरा है. शौर्य के कहने पर अनमय और अभय दोनों निरंजन शर्मा को विला ले आए थे.
कॉलेज ख़त्म कर पायल एज यूजुअल अपने ड्राइवर के साथ घर आ रही थी। हमेशा की तरह ही एक कार उसकी कार का पीछा कर रही थी, पर उस कार में एनिमीज़ नहीं बल्कि उसके गार्ड्स थे। पायल बॉडीगार्ड्स अपने साथ रखने के लिए रेडी नहीं थी, इसलिए शौर ने उसे बिना बताए उसके लिए गार्ड्स अपॉइंट कर दिए थे, जिसकी पायल को भनक लगे बिना वो उसे प्रोटेक्ट करते थे, हमेशा उसके साथ आसपास रहते थे। इस बात से अनजान दो कार और उसका पीछा कर रही थी। वो लोग काफ़ी रिलैक्स होकर बैठे हुए थे। उनकी कार में किसी ने तेज़ टक्कर मारी। टक्कर लगते ही सभी को तेज़ झटका लगा। ड्राइवर ने जैसे तैसे गाड़ी संभाली और एक्सीडेंट होने से रोक लिया। तभी उसके बराबर से चल रही गाड़ियों का शीशा नीचे हुआ और लंबी नली वाली बंदूकें बाहर आईं। उनका निशाना टायर पर था। उस स्टेपनी से बॉडीगार्ड की कार उन स्नाइपर ने बॉडीगार्ड की कार पर टायर पंचर कर दिया और ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर ने रफ्तार तेज की और आगे निकल गया। उस स्नाइपर की कार अब पायल की कार के बगल में आ गई थी। एक बार फिर उसने कार को टक्कर मारी और पायल को तेज झटका लगा। व्हाट द हेल, ये हो क्या रहा है? अंकल आप प्लीज़ सही ड्राइवर कीजिए ना, उसने घबराते हुए कहा। मैम मैं सही से ड्राइव कर रहा हूँ, कोई जानबूझकर हमारी कार को टक्कर मार रहा है, ड्राइवर ने अपने पसीने पोंछते हुए कहा। तभी एक बार फिर टक्कर उसकी कार में लगी। इसी के साथ वो कार आगे निकल गई और रास्ता रोककर खड़ी हो गई। रास्ता ब्लॉक देखकर ड्राइवर ने भी कार रोक दी। वो स्नाइपर कार से बाहर निकला और ड्राइवर को गोली मार पायल को ज़बरदस्ती बाहर निकाल उसे माथे पर गन पॉइंट कर कर बोला, ब्यूटीफुल गर्ल, सॉरी बट यू विल हैव टू डाई। पायल की आंखों में डर था। इतनी बड़ी गन देखकर वो और डर गई थी। उसकी बातें सुनकर उसे डर लगा कि जब वो मरने ही वाली है उसे कोई नहीं बचा सकता। वो अपनी मौत को अपने सामने खड़े उस स्नाइपर को देख रही थी। उसकी मुट्ठी उसके कपड़ों पर कस गई, कसकर आंखें बंद कर लीं और तभी गोली चलने की आवाज़ उसके कान में गई। एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गई, पर कुछ सेकंड बाद जब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने सामने वो स्नाइपर नहीं था, वो नीचे गिरा था और सामने राज खड़ा था। देख क्या रही हो? गले लगो मेरे, मैंने तुम्हें बचाया है, राज ने आंखों के इशारे भरे कहा तो पायल उसके सीने से मुक्का मारते हुए कहा, तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब? हाँ, पता है कितना डर गई थी, उनकी गन यहाँ थी, अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। राज ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचकर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए तो कुछ शांत हुई। उसका गुस्सा भी आइसक्रीम की तरह मेल्ट हो गया। राज ने डिनर के लिए जब वो सभी डाइनिंग एरिया में गए तो खाने की खूब खुशबू से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। दुआ थी नहीं तो ये इतना अच्छा खाना किसने बनाया? सबके मन में ख्याल आया, क्या ये खाना पायल ने बनाया? राज ने कहा। नहीं, उसे खाना बनाना नहीं आता, शौर ने जवाब दिया। तभी पायल भी खाने के लिए आई। उसने खाने की खुशबू लेकर कहा, वाओ, खुशबू तो अच्छी आ रही है, आज खाना किसने बनाया? क्या दुआ घर आई है? उसने सबकी तरफ देखा। सबने कोई रिएक्ट नहीं किया। तभी एक आवाज़ सबके कानों में आई, देखकर ही पेट भरने का इरादा है या खाओगे भी आप सब? राखी हाथ में डिश लिए किचन से बाहर आई। सब उसे देखकर सरप्राइज रह गए। तू कब आई? राज चौंकते हुए बोला। आज शाम को, राखी ने जवाब दिया। वॉट? प्लेजेंट सरप्राइज, अनमय बोला तो राखी मुस्कुरा दी। तभी शौर्य ने कहा, तुम्हारे एग्ज़ाम कैसे गए? अच्छे भाई, मार्क्स भी अच्छे हैं, आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। उसकी बातों पर विशाल ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, टॉप किया है ना? आमलेट, राखी ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑलमोस्ट, राखी ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी उसकी नज़र पायल पर गई और वो चौंकते हुए बोली, तू यहाँ कैसे? सेम हियर, तू यहाँ कैसे? पायल ने तपाक से कहा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अनमय ने पूछा।
हाँ, ये मेरी क्लासमेट है, राखी बोली। फिर पायल की ओर देखते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आया तुम सेमेस्टर के बीच में कैसे आ गई। अरे यार, सब उगलना जरूरी था क्या? पायल मन ही मन खुद से बोली। फिर अजीब सा मुंह बनाकर उसने शौर्य की तरफ देखा जो उसे घूर रहा था। पायल ने सफाई देते हुए जल्दी से कहा, भाई इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तो सेमेस्टर पूरा करने की आना चाहती थी, पर वो प्रोफेसर वो सही से पढ़ाते ही नहीं थे, इसलिए मुझे सेमेस्टर के बीच में आना पड़ा। बोलते हुए इसकी वॉइस स्लो हो गई थी। राज पायल को देखकर मन ही मन बोला, ये लड़की पढ़ाई में इतनी क्यों भागती है, पता नहीं इसे अपनी स्कूल की एजुकेशन कैसी की होगी। पायल ने राखी को घूरा, जिसने अभी अभी सबके सामने उसकी अच्छी खासी वॉट लगवा दी थी। राखी समझ गई कि पायल उसे ऐसे क्यों देख रही है। उसने अपनी नज़र चुराते हुए इधर उधर देखा तो उसकी आंखें अभय की आंखों से जा टकराई, जो दीवानों की तरह खोए अंदाज में उसे देख रहा था। राखी ने से नज़रें मिलाते ही उसने अपनी नज़रें इधर उधर कर ली। राखी ने सबका खाना सर्व किया। पायल ने भी उसकी हेल्प की। खाने के बाद पायल राखी के रूम में गई और उस पर बरसते हुए बोली, क्यों यार, भाई के सामने वो सब कहना ज़रूरी था? मुझे थोड़ी तो पड़ा था तूने किसको क्या और क्या बताया। राखी ने सफाई दी। पायल उसके बेड पर पसर गई। उसने पैर बेड के नीचे झूल रहे थे। राखी भी उसके बगल लेटते हुए बोली, अब क्या कर रही है तू? करना क्या है, फिर वही पढ़ाई। अरे मुझे नहीं करनी, पर कोई सुनता ही नहीं। तेरा भाई तो और नहीं सुनता। वैसे कभी तूने बताया नहीं तेरा कोई भाई भी है। तूने कौन सा पूछा था? एक सेकेंड, तू मेरे भाई को कैसे जानती है? राखी चौंकते बोली, तेरे भाई ने मेरे सर में दर्द कर रखा है, एनी टाइम टॉर्चर करता रहता है। क्या बोल रही है? मेरा भाई ऐसे नहीं है। हर बहन को यही लगता है, उसका भाई शरीफ है, पायल मुंह बनाते हुए बोली। दोनों ऐसे ही बातें कर रही थी। पायल उसके बगल में सो गई। राखी ने जब उसकी आवाज़ नहीं सुनी तो उसकी ओर देखा और वो सो चुकी थी। ये लड़की भी ना, इतना बोलकर उसने पानी का जग उठाया और पानी लेने नीचे आ गई। वो अपनी पानी लेकर वापस अपने रूम में जाने लगी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। राखी चीखती उससे पहले ही अभय ने उसके मुंह पर अपने हाथों से ढक दिया। राखी की भूरी आंखें अभय के आंखों को देख रही थी। मैं हूँ, चीखना मत। बोलने के साथ उसने राखी के मुंह पर से अपना हाथ हटा लिया। आप इस टाइम यहाँ? मुझे जाना है। बोलते हुए वो जाने लगी, तभी अभय ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा तो उसकी पीठ अभय के सीने से जा लगी। उसने उसे अपनी बाहों में भरते हुए इसके कंधे पर अपना चेहरा रख दिया तो राखी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अभय की गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर आंखों को कसकर बंद कर लिया। अभय ने अपने गालों को होठों से छू कर कहा, तुम आने वाली हो, बताए क्यों नहीं? राखी ने आंखें खोली और गहरी सांस लेकर बोली, अगर बता देती तो ये खुशी कैसे देखती जो आपके चेहरे पर थी। तो क्या तुम मेरी खुशी के बारे में सोचने लगी हो? उसने गहरी सांस लेकर कहा। क्यों नहीं सोचना चाहिए? राखी उसकी गिरफ्त से आज़ाद होते हुए बोली और पलट कर उसकी आंखों में देखने लगी और देखते हुए बोली, कितना इंतज़ार करवाया आपने। हर रोज़ आपकी कॉल का वेट करती थी और आपने एक कॉल करने में 6 महीने लगा दिए। तुम्हारे पास तुम्हारे उस पागल भाई ने तुम्हारा नंबर चेंज कर दिया, सिटी चेंज कर दी, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, कैसे करता कॉल तुम्हें? नया नंबर तुम्हारा मेरे पास था नहीं। अभय ने सफाई दी। क्या मेरा भाई इतने बुरे हैं? सब परेशान उनसे। राखी ने थोड़ा हैरानी से कहा। और कौन परेशान है उससे? पायल भी भाई के बारे में बहुत कुछ बोल रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो तुम्हारी होने वाली भाभी है, अभय ने खुश होते हुए कहा। वॉट? राखी ने चौंकते हुए कहा। ज़्यादा चौंकना मत, सच में अब तुम आ गई हो ना तो खुद अपनी आंखों से देख लेना अपने भाई को आशिकी करते हुए, अभय ने रूखे अंदाज में कहा। आई कांट बिलीव, उसने शॉकिंग रिएक्शन में कहा। जितना जल्दी इस पर यकीन कर लो उतना अच्छा है तुम्हारे लिए, अभय उसकी बातों पर बोला।
फिर अगले ही पल कुछ सोचते हुए मुस्कुराते हुए लगा और बोला, अब मज़ा आएगा जब शौर को पता चलेगा। तुम बहुत खुश हो रहे हो और शौर भाई क्यों नहीं मानेंगे? वो क्या खराबी है? क्या है भाई में मेरी खराबी? राखी ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा। उसमें अच्छा ही क्या है? अब मैंने जैसे ही कहा राखी ने उसके घूर कर देखा और उसे मारने लगी। अभय उसके दोनों हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अपने बाहों में घेरे में लेकर बोला, इतने दिनों बाद मिली हो, एक हक तो बनता है। बोलने के साथ ही उसने उस पर अपनी पकड़ को और कस दिया। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।